मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग शायद मेरे को शायद नहीं जानते होंगे। मेरा नाम भानुभक्त धमाला, मैं काठमांडू का रहने वाला हूँ। मैंने DXN 2003 जनवरी महीने से स्टार्ट किया था। अभी तो मैं नेपाल में हूँ। स्टार्ट किया था मैंने दुबई से, और दुबई में अपना जॉब के साथ साथ अपना जो जो नॉर्मल जॉब था, उसका जॉब के साथ साथ DXN करके मैं वही जो पार्ट टाइम बिजनेस करके उस टाइम पे क्राउन डायमंड तक का पोजीशन हासिल किया था। और मैंने परमानेंटली यूएई को छोड़ के नेपाल में आके इधर काठमांडू में बैठा हूँ, और लोगों को सर्विस देने के लिए एक सेल सेंटर बोलते हैं हमारा इधर का लैंग्वेज में, इधर सर्विस सेंटर जो है, ब्रांच जो बोलते हैं आप लोग उधर। ये रन करके बैठा हूँ, और समय समय पे आज की जैसा ही मीटिंग के थ्रू लोगों के साथ जुड़ के अपना एक्सपीरियंस, अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि कई ज़्यादा लोग के साथ में इंटरेक्शन या तो मेरा आइडिया सुनाने का मौका मेरे को मिल रहा है। मैं शुरू करना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक के बारे में, आज मेरा ये टॉपिक है ये मीटिंग का कि 5 स्टेप्स इन DXN टू लीव लेगेसी। देखिए, दुनिया भर का लोग अपना अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारा काम तो करते हैं, बहुत सारा बिजनेस करते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो तो एक्टिव रहने तक शायद उन लोगों को मिलेगा। एक्टिव जब नहीं रहेंगे तब फिर उन लोगों को वो बिजनेस से कुछ बेनिफिट शायद नहीं मिलेगा। लेकिन DXN ऐसा बिजनेस है, एक्टिव रहने तक भी हमको मतलब सिस्टम से इनकम मिलेगा। जैसे हम एक्टिव नहीं रहेंगे वो टाइम में भी एक किस्म का रेजिडुअल इनकम या तो पैसिव इनकम भी हमको मिलता रहेगा। तो ये बिजनेस का ब्यूटी है। इसीलिए तो हम आज ये मीटिंग के थ्रू किस तरह से हम मतलब है ना कि अपना टाइम में DXN का कुछ एक्टिविटी करके, जैसे क्योंकि लोग तो मर जाते हैं, मरने के बाद भी किस तरह का लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, और वो लेगेसी छोड़ने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए जब हम एक्टिव रहते वक्त। ये विषय है आज का, 5 स्टेप्स इन DXN टू लीव ए लेगेसी। सबसे पहला वाला जो लेगेसी छोड़ने वाला 5 स्टेप में से हम स्टेप 1 बाय 1 ये स्लाइड को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो है वो तो ये बिजनेस को बोलते हैं कि ये इमेजिनेशन का बिजनेस है। सबसे पहले तो हमारा जो है ना अपना जो इमेजिनेशन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा काम होने से पहले इमेजिनेशन सब लोग करते हैं। जैसे ताजमहल बना, शाहजहां ने इमेजिन किया था किसी टाइम, तो इमेजिन करने के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया था। अभी दुनिया भर का लोगों को देखने का लायक बन गया है ताजमहल, और सातवां अजूबा के अंदर भी ये है। उन्होंने ये बनाने से पहले तो इमेजिन ही किया था ना। हम लोग भी ये बिजनेस को क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस को सबसे पहले इमेजिनेशन से शुरू होता है। इमेजिनेशन को कई लोग ड्रीम बोलते हैं, गोल बोलते हैं, अपना अपना तरह का वर्ड है। लेकिन सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए? इमेजिनेशन। हमको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, वो करके अपना लाइफ में क्या अचीवमेंट चाहिए उसको हम सोच सकते हैं। वो आज का जो ज्वाइन हुआ वाला बंदा भी सोच सकता है, ज्वाइन होने से पहले भी सोच सकता है, क्योंकि ये दुनिया में इमेजिनेशन कोई भी कर सकता है और कितना भी बड़ा सोच सकता है। इसमें कोई, मेरे ख्याल में ये दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जिन्होंने इमेजिनेशन पर कोई टैक्स वगैरह रख दिया हो। इमेजिन कोई भी कर सकता है, मतलब है ना। इससे पहले मैं एक छोटा स्टोरी बताना चाहता हूँ आप लोग को। नेपाल में एक
माउंटेन है जो दुनिया भर का टॉप माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, आप सब लोग को मालूम है। वो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले वो हिलारी तेंजिंग के साथ में हमारा एक शेरपा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा करके एक नेपाली बंदा सबसे पहले उधर पहुंचा था। तो उधर पहुंचने के बाद तो बहुत सारा आते हैं ना कि पत्रकार वगैरह ये सब लोग पूछने के लिए कि आप किस तरह से, कोई अभी तक किसी ने अभी कंकोड नहीं किया था ये माउंटेन को, आपने कैसे एक जो इसका चोटी पे आप कैसे पहुंचे, ये करके उन्होंने क्वेश्चन किया था उनको। सो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो ये 10 साल की उम्र में ही कंकोड कर चुका था करके उन्होंने बताया। फिर हाँ वो कैसे, तो पूछने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि जैसे उनका जो बचपन था, मतलब 8-10 साल का जो जब उम्र था उनका, उनके माँ के साथ वो भेड़िए को चराने के लिए जाता था उस मतलब एरिया में, है ना, मतलब करीब में। तो माँ हमेशा उनको बोलती थी कि देखो बेटा देखो, तुम बड़ा होने के बाद ये माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट कहला जाता है, ये माउंट एवरेस्ट को तुम जो चोटी पे तुमको पहुंचना है करके उसको दिमाग में डालना शुरू किया। मतलब उसी टाइम से वो, मतलब वाकई में उसको चढ़ाने के लिए बोली थी या तो उसको टाइम पास कराने के लिए बुलाने के लिए बोली थी, वो बात मालूम नहीं है, लेकिन वो उसका इम्प्रेशन उसका दिमाग में अंदर गया, इमेजिनेशन बन गया अच्छी तरह से, बड़ा पक्का। तो उसी टाइम में से उसको लगा था कि मेरे को बड़ा होने के बाद ये माउंट एवरेस्ट को चोटी पे जाना है, पहुंचना है। तो इसकी वजह को उसका रिजल्ट जब वो बड़ा हो गया तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे वो पहुंचा था। तो वही इमेजिनेशन 10 साल के अंदर हो गया था, तभी तो उसने कंकोड कर पाया। इसी तरह से हम डीएक्शन में अगर जुड़ा हुआ है तो डीएक्शन में हमको कहाँ पहुंचना है ना, तो किस टाइम पे कहाँ पहुंचना है, ये जो हम शुरू में ही इमेजिनेशन करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि इमेजिनेशन करने के लिए कोई खर्चा नहीं, कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं भरे, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सो ये इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाएगा लोग करके। सो ये बिजनेस को और भी क्या बोलते हैं कि हम इधर बैठ के, ये जो होराइजन होता है ना, होराइजन के उस पार भी कुछ ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, देख पाने वाला लोग ही ये बिजनेस करते हैं। ये नहीं कि आज के जैसा अभी करो इंस्टेंट, ये हंटिंग बिजनेस नहीं है। सो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और मैंने जैसे बताया कि होराइजन के उस पार भी देख पाने वाला लोग ये बिजनेस को करते हैं। इसीलिए हमको बड़ा इमेजिनेशन करके उसको पक्का दिमाग में डाल के उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, जरूर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो मकान पे पहुंच जाएंगे। सो इसका गुड रीजन हम बोल सकते हैं इमेजिनेशन करने का, टू नो योर व्हाई। क्योंकि कई ज्यादा लोग है डीएक्शन में आते हैं, आने के बाद जो लोग डीएक्शन में आया है उन लोगों को हाउ मालूम है किस तरह से करना है। हाउ तो डीएक्शन में जो नहीं आया उन लोगों को भी शायद मालूम होगा। डीएक्शन में आने के बाद प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, ये बात तो जोड़ने से पहले भी लोगों को मालूम होता है, लेकिन कई ज्यादा लोगों को वाई मालूम नहीं है। इसीलिए जिस तरह से लोग आते हैं और उसी तरह से फिर ड्रॉप आउट भी करते हैं। सो इसीलिए हमको वो अपना वाई इमेजिनेशन करने का पहला मुख्य रीजन ये बन सकता है कि हमारा जो वाई है वो वाई को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम ये बिजनेस को क्यों करना है वो हमको पहले से ही मतलब अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी हम उस पे मतलब कर पाएंगे वो बिजनेस को। नहीं तो ये बिजनेस करने के लिए हम जाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, क्या हो जाएगा कि लोग कोई ना कोई उल्टा सीधा बात भी कर देते हैं, मतलब उनकी तरफ से, हमको ऐसा लगता है। तो उसी टाइम में फिर हम क्या सोचते हैं कि अरे यार ये मेरा बात तो कोई नहीं सुनेगा करके उसी टाइम में उसको मतलब डिस्करेजमेंट मिलता है, तो बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाता है। सो उसको मतलब है ना फेस करने के लिए तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आएगा बिजनेस में। तो हमारे पास अगर स्ट्रांग वाई है तो हम इन चीजों से हम नहीं डरेंगे। तो साथ ही साथ दूसरा एक स्ट्रांग मतलब है ना इसमें रीजन बन सकता है कि मतलब इमेजिनेशन करने का,
वो है मोर कॉन्फिडेंस डेवलप करना अपना अंदर ही। सब जब हम अपना जो है ना ये बिजनेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। सो हम अगर इमेजिनेशन करेंगे, हाँ जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए मैं अब से लेके 6 महीने के अंदर डायमंड बनूंगा या तो 1 साल के अंदर डायमंड बनूंगा करके हमने अगर सोच लिया, ठान लिया, और डायमंड होने के टाइम में मेरा इनकम इतना होना चाहिए करके हमने वो अपना जो इमेजिनेशन बन गया, राइट। सो मैंने जैसे बोला ये इमेजिनेशन कोई भी कर सकता है, तभी वो काम करने के लिए उसको कॉन्फिडेंट काम करने के दौरान में उसका कॉन्फिडेंट भी डेवलप हो जाए, क्योंकि उसको क्या डायमंड बनना है करके उसने ठान लिया है, तो उसको कॉन्फिडेंट भी अच्छा, उसको अचीवमेंट भी मिलेगा ओवर टाइम। सो दूसरा मतलब स्टेप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चेंजिंग योर ग्रोसरी ब्रांड। देखिए बोलेगा जैसे ये पिक्चर में आप लोग को दिखाई दिया रहा होगा, कोई एक उधर जाके अपने घर में जरूरत का चीज उधर से खरीद करके क्या क्या चीज चाहिए करके अगर ट्रॉली लेके हम तो ट्रॉली भर के हम सामान खरीद करते हैं, है ना। आखिर है ना रकम हम पे करते हैं मतलब काउंटर में आके। सो ऐसा ही ये जो जरूरत का चीज तो डीएक्शन के पास है ना। वही डीएक्शन का जो मेरा मतलब वो बाहर का जो आइटम, बाहर का स्टोर, उसको छोड़ के बस डीएक्शन में आने का काम है। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना चाहिए इमेजिनेशन के बाद कि ग्रोसरी ब्रांड को चेंज करना। सो डीएक्शन जैसे अगर बोलेगा तो इंडिया तो एक तो बड़ा मार्केट तो है ही, तो इसके साथ साथ ही उधर इतना सारा रेंज का प्रोडक्ट अभी मिल रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। उधर नून से लेके तेल से लेके फूड सप्लीमेंट तक का चीज है ना, और भी ज्यादा प्रोडक्ट और भी आने का क्रम तो जारी है ही। तो अभी भी इतना ज्यादा प्रोडक्ट है, शायद ये सारा रेंज में तो क्या है ये इस तरह का जो ग्रोसरी या तो सुपरमार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस हमको ये आइडिया होना चाहिए उन चीजों को जो हम बाजार में जाके खरीद करते हैं, तो उनको रिप्लेस करने वाला डीएक्शन में क्या आइटम है, क्या प्रोडक्ट है, उसको जानकारी बस हमको लेना चाहिए, बस हो गया। तो ये ग्रोसरी का ब्रांड को चेंज करने का भी 2 गुड रीजन हम बोल सकते हैं। एक तो है सेफगार्ड और बरी बाय यूजिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज डीएक्शन कंपनी तो ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स डील कर रहा है, और ऊपर से दुनिया का टॉप ऑफ द हर्ब्स इसमें किसी तरह से मिला दिया गया है। सो हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो तो ऑर्गेनिक तो है ही, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करते वक्त हमको फिर कुछ फूड सप्लीमेंट का कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमको मिलता रहेगा। सो वो थोड़ा थोड़ा भी हमको जब मिलेगा तो अंदर से काम करना भी शुरू करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी में तो टॉक्सिन जा रहा है, टॉक्सिन तो नहीं जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही करके जा रहा है। जो सिस्टम गॉड ने ऐसा डिजाइन नहीं किया कि आर्टिफिशियल केमिकल को हम मतलब उसको हजम कर पाए। तो ये क्या करेगा डीएक्शन का प्रोडक्ट, तो बाहर से अप्लाई करने वाला चीज से, बाहर से अंदर अप्लाई करने वाला चीज से, कंज्यूम करने वाला चीज से, अंदर से हमारा बॉडी को सेफगार्ड करने का काम करेगा। तो ये तो एक गुड रीजन हो गया। आप कोई भी नाम ले लो, आप मशरूम आरजीजीएल बोलो या तो स्पिरुलिना बोलो या बोलो, कॉफी, चाय, कुछ भी हो, और बाहर अप्लाई करने वाला तेल, साबुन, ये जो नीली तेलम है ना, और लेडीज लोग का कहना है कि ये जो क्या बोलता है कि ये चौबी बेबी ऑयल, ये इसका बहुत अच्छा इधर लोगों को पसंद आ गया है ना। तो ये क्यों पसंद आ गया मेरे को, मतलब ये नीली तेलम कि ये रिश्तेदार को मैं दिया था एक तेल, उसका जो बाल गिर रहा था इधर खाली खाली पड़ा हुआ। सो ये की ट्यूब, ये की बोतल वो जो तेल
फिनिश होने से पहले ही वो बोल रहा था कि मेरा बाल आना शुरू हो गया। तो ये सिंपली एक तेल है ना, लेकिन वो तेल में तो बहुत सारा जड़ी बूटी चीज मिला के उसका सो तो इस तरह का चीज हमारे में हमको मदद करेगा। सो ये एक तो पहले रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि हम बाजार में खरीद करते हैं तो कभी किधर से खरीद करते हैं, कभी किधर से खरीद करते हैं, उसका कुछ कोई अकाउंटिंग नहीं है, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, उसमें से हमको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलता है, मतलब वापस कुछ नहीं मिलता। डीएक्सएन में मतलब बाहर का ग्रोसरी को छोड़ के डीएक्सएन ग्रोसरी या तो डीएक्सएन में आने के बाद हमको एक डीएक्सएन कंपनी रिकॉर्ड रखना भी शुरू करेगा। हम दुनिया में कहीं से भी खरीद करें उसका रिकॉर्ड भी उधर रहेगा, और साथ ही साथ हमको कैशबैक हो जाएगा। सो इसको तो मैं तो क्या बोलता हूँ, प्राइस रिडक्शन प्रोसेस में हम जाएंगे। मतलब ग्रोसरी ब्रांड का चेंज करने का रीजन क्या है, तो फिर वही जो ग्रोसरी आइटम जो हम खरीद करते हैं उसमें से हमको कैशबैक मिलने के लिए बहुत अच्छा हमको बेनिफिट है। तीसरा स्टेप, इन्फ्लुएंस पीपल। जैसे जैसे देखिए हमने ये बिजनेस को पहले बिजनेस करूंगा करके हमने स्टार्ट तो नहीं किया था। पहले तो हम लोग प्रोडक्ट ही ट्राई करते हैं ना। प्रोडक्ट जब ट्राई किया तो प्रोडक्ट में से बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला, है ना। तो रिजल्ट मिलने के बाद वो तो अगर अगर लोगों को नहीं बताएगा तो बोलेगा तो भी ये बताना ऑटोमेटिक बताना शुरू होता है। इसलिए मैं तो क्या बोलता हूँ, जो लोग प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज करेगा वो लेटर और सुनर इसका मार्केटिंग करेगा ही करेगा। क्योंकि मेरा केस में क्या हुआ था, मैं एक क्रोनिक साइनसाइटिस का मरीज था, इसका मैं इलाज कर रहा था। तो इलाज करने के बाद डॉक्टर ने क्या बोल रहा था मेरे को कि वो उस टाइम पे क्या बोला था कि ये मैच्योर होने के बाद ऑपरेशन करना चाहिए। सो मैंने फिर अपना दोस्त लोगों को ऑपरेशन किया हुआ बंदा से भी मिल के मतलब उनका आइडिया भी लिया था। उन्होंने बोला ऑपरेशन करने के बाद भी वो फिर उसको वापस आ गया। सो मैंने सोचा ये ऑपरेशन मैं नहीं करेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेटिव चीज तो वो मैं काम करेगा करके सोच के रखा था। नाम का एक दवा लेता था, वो रेगुलर लेना चाहिए था क्योंकि ये रनिंग नोज एंड स्नीजिंग बहुत तकलीफ था मेरे को, हेडेक होना ये सारा। तो एक महीना तक, एक महीने के अंदर अंदर ही मैंने वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। डीएक्सएन का मतलब है ना यही जो मशरूम पाउडर मिलता था उधर, मशरूम पाउडर और ये स्परुलिना जूस, कॉफी और तेल। ये चीज यूज करने के बाद मेरे को एक महीने के अंदर अंदर ही लेना नहीं पड़ा। दवा नहीं लेने के बाद ही मेरे को ठीक ठाक फीलिंग महसूस हो गया। तो ये एक चीज करेगा। ये प्रोडक्ट तो अरे गरीब प्रोडक्ट तो नहीं है, ये प्रोडक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। जब उसका बॉडी में जाएगा, बॉडी के अंदर, तो वो काम करना शुरू करेगा, उसको कुछ ना कुछ बेटर मतलब उसको फीलिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वही जो एक्सपीरियंस पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस वही वो शेयर करना शुरू किया और लोग जोड़ना शुरू भी हो गया। तो इसीलिए अपना जो पर्सनल इन्फ्लुएंस का पीपल के साथ हमको काम करना है। शुरू में है ना इतना बड़ा ट्रेनिंग लेने का ये कुछ जरूरत भी नहीं है शुरू में। जैसे हम लोग अगर प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट में हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। ये नहीं कि कोई बंदा को बोलने के लिए सारा A to Z सारा चीज समझना, वो सारा दिमाग में डाल के उसको एक्सप्लेन करना, ये कोई जरूरत नहीं। हमने को छोटा मोटा कुछ एक्सपीरियंस मिला बस हो गया, तो एक्सपीरियंस शेयर करना है ना। क्यों एक्सपीरियंस ये काम ये इसका भी दो गुड रीजन है, मतलब है ना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेगा तो अपना ही रिश्तेदार, अपना ही दोस्त लोग, अपना नीबर्स, इन लोगों को शेयर करना बोलेगा तो क्या है कि हम तो ये प्रोडक्ट यूज किया क्यों, अपना बॉडी सेफ करने के लिए। सो अपना जो इर्द गिर्द का अपना जो लवली वंस का
उन लोगों को भी तो सेफ गार्ड बॉडी को हो जाएगा तो अच्छा है ना, हमको अच्छा लगता है। कोई अपना रिश्तेदार बीमार पड़ गया है, हॉस्पिटल में जाना चाहिए मिलने के लिए, ये सुनेगा हमको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। सो उन लोगों का भी बॉडी का सेफ गार्ड करने के लिए सलाह देना, ये एक गुड रीजन है। उन लोगों को भी टेक केयर का कर रहे हैं हम। सो दूसरा दूसरा गुड रीजन, मतलब पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोगों के साथ काम करने का दूसरा गुड रीजन ये हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हम तो अभी तो खरीद कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा होगा, मतलब है ना, अपने ही परचेज से। अगर उन लोगों को, पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोगों को हम शेयर करना शुरू करेंगे, तो उन लोग के खरीदारी की वजह से हमको ये प्रोडक्ट फ्री में मिलने का चांस हमको हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि क्यों पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोगों के साथ काम करना है, कि उन लोगों का भी हेल्थ को भी सेफ गार्ड करने के लिए, और उन लोग ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेगा तो हमको हमारा बेनिफिट ज्यादा करके, मतलब बड़ा करके, हमारा कम से कम ये प्रोडक्ट खरीद करने के लिए पैसा ये सिस्टम से निकालने के लिए ये बहुत गुड रीजन है। क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं कि ये दुनिया भर में कोई लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन तो हर जगह में है। तो बोलता है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट महंगा है। सो ओके, डिएक्शन का प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, वो अपने जगह में है, लेकिन वो चीज हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके फ्री में मिलता है, वो भी सिर्फ ये जो पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोगों के साथ बात करने के बाद, उन लोग को कुछ इन्वॉल्व करवा के उन लोग को प्रोडक्ट अगर दिलवाएंगे, तो अगर ये चीज हमको फ्री में मिलता है तो क्या उसका महंगा है क्या सस्ता है क्या है, वो तो कंपनी जो अपने क्वालिटी है, उसका जो बेनिफिट है, उसके मुताबिक वो उनका प्राइस फर्निश किया है। तो वो जो प्राइस कितना भी होने दो, अगर हमको वो चीज फ्री में मिलेगा तो क्या मुश्किल है। एक टाइम आएगा, मतलब इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा अर्सा तक वेट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा एक्टिविटी करना चाहिए। वो क्या, वही पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना अगर शुरू करेंगे, ये काम हो जाएगा। सो जब फ्री में मिलेगा तो महंगा सस्ता का कुछ बात ही नहीं। तो मैं तो क्या बोलता हूँ इसीलिए कि इज देयर एनीथिंग चीपर देन फ्री, सस्ता नहीं, फ्री से भी सस्ता कोई चीज रहता है नहीं, तो ये प्रोडक्ट हमको फ्री में मिला, शुरू हो जाएगा। सो इसलिए पर्सनल इन्फ्लुएंस के साथ लोगों के साथ काम करना जरूरी है। सो दूसरा ये उसमें एक रीजन है, मतलब दूसरा स्टेप जो है हमारा, तो वो है कि वर्क विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स बोलेगा तो कुछ जिसको हम नहीं जानते, है ना, जिसको हम नहीं जानते। पहले वाला पर्सनल सर्कल इन्फ्लुएंस का पीपल को तो हम जानते थे। अभी ये जो स्ट्रेंजर्स बोलेगा तो बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग इतना ज्यादा नहीं रहता है। कि एक स्टडी क्या बताता है कि इन एन एवरेज ये दुनिया में हर इंसान का 250 का मतलब उसका पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग रहता है, 250। तो बोलेगा तो ये इतना बड़ा नहीं, 250 का 250 शायद ये सिस्टम में नहीं आएगा, प्रोडक्ट शायद नहीं यूज करेगा, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ एक बेस बन जाएगा। तो उसका जो उसको हम बोलते हैं कि उसका हॉट मार्केट भी बोलते हैं हमारा लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में। तो दूसरा बड़ा मार्केट है, उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट, वो है स्ट्रेंजर्स, है ना। सो वो स्ट्रेंजर्स के साथ बात करके अगर उसके लिए बात करने के लिए और ये सिस्टम में या तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हमको अच्छा खासा स्किल को डेवलप करना जरूरी है। कई लोग इसीलिए क्या करता है कि अपना जो पर्सनल इन्फ्लुएंस के साथ लोगों के साथ तो बात करेगा, उनके लिए इतना अच्छा कोई बड़ा फॉर्मेलिटी भी शायद नहीं चाहिए होगा, है ना, कोई स्किल अपना उतना नहीं चाहिए होगा। उन लोग को आप जानते हो, आपको उन लोग जानते हैं, और आपको आपका कुछ ट्रस्ट भी करते हैं उन लोग, आप भी उन लोग को ट्रस्ट करते हो। सो आप कुछ बताएगा तो हाँ ट्राई करेंगे ना बोल के ऐसे सिंपली वो बोलता होगा। इसका इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि स्ट्रेंजर के साथ बात करना, उसके लिए स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो स्किल बोलेगा तो ये बिजनेस के लिए जरूरत का स्किल है ना। ये बिजनेस का हम कहाँ से हम बात करेंगे, है ना, क्या उन लोगों को क्या बोलेंगे, उन लोगों को कैसे बताएंगे, कब बताएंगे, कहाँ बताएंगे और क्या बताएंगे, ये सब चीज सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए कोई लोग ये जो नहीं सीखता है ना, तो ये स्टार एजेंट का लेवल तक शायद रूबी तक पहुंचता होगा, और उसके बाद ये नहीं सीखने के बाद वो उधर ही अटक जाता है।
क्योंकि उसको ये स्ट्रेंजर्स के साथ काम करना तो नहीं आता है, उसने सीखा ही नहीं, है ना। इसमें एवरीथिंग हमको सीखना चाहिए जो हमको ये बिजनेस के लिए जरूरत है। जैसे यू नीड टू परफॉर्म दिस कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाता है, डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान क्या है, डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान और कंपनी का मार्केटिंग प्लान से क्यों बेहतर है, और क्या बोलता है कि हमारा बॉडी सिस्टम, क्योंकि ये तो हेल्थ और प्रोडक्ट हेल्थ ओरिएंटेड है ना, हमारा बॉडी सिस्टम कैसा है, बॉडी सिस्टम है हमारा, ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा, होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ हमको है ना किस तरह से करेंगे, ये सारा चीज सेल्स एंड मार्केटिंग में हमको आइडिया होना चाहिए। एटीट्यूड, प्रोस्पेक्टिंग, डीलिंग, डील क्लोजिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डुप्लीकेटिंग, कोचिंग, सोशल मीडिया से लेके ये सारा चीज जब हम सीख पाएंगे तभी हम ये जो बड़ा मार्केट है, मतलब कोल्ड मार्केट, तो वो कोल्ड मार्केट को हम टैप कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हाँ, हमको क्या है, सीखना चाहिए, है ना। सीखने का जब भी मौका मिलेगा, जब भी चांस मिलेगा, मतलब सीखने के लिए, तो सर वो चाहे जो फ्री वाला हो, चाहे पैसा पे करने वाला हो, हर तरह से हमको सीखना चाहिए। वो सिखाई बुक से हो सकता है, इंटरनेट से हो सकता है, यूट्यूब से हो सकता है, और कोई ट्रेनिंग से होता है, कोई प्रेजेंटेशन होता है, कोई कैंप से होता है, हर तरीके से हर जगह से हम सीख सकते हैं। सो वो सीख के, वो एक ही दिन का काम नहीं, एक ही महीना मैंने तो सीखा करके वो नहीं होता है, क्योंकि कई चीज अपडेट भी होता जाता है, और कई चीज हमने जो सीखा वो धीरे धीरे हम भूल भी जाते हैं। सो उसको रिफ्रेश भी करना चाहिए। तो जिंदगी भर, क्योंकि जिंदगी बोलेगा तो ये इसको क्या बोलता है कि लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस होता है, ये कभी एंड नहीं होता है, ये लर्निंग प्रोसेस है ना। क्योंकि हमें भी सीखना, मतलब है ना, इंफॉर्मेशन आना बाकी है, अभी तक तो ये है, और भी बहुत हम सीख रहे हैं, बोल के डॉक्टर रंजन जैसा इंटेलेक्चुअल पर्सन ऐसा बोल सकता है। और आप और हमारे जैसा लोग तो सीखना ही चाहिए, मतलब हर बंदा सीखना चाहिए, तो जिंदगी भर सीखना ही चाहिए। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीखने का काम करने का गुड रीजन, हम पहले जब नहीं सीखा था सिर्फ पर्सनल इन्फ्लुएंस का, या तो हॉट मार्केट में ही हम लिमिटेड था, तो वो टाइम पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा भी नहीं था, इन और हमको मतलब है ना इतना बड़ा इनकम भी नहीं हुआ था। सो और दूसरा पॉइंट ये है कि ये बिजनेस को ना कोल्ड मार्केट को भी टैप करके उनसे भी लोग निकाल के उसमें जुड़ा के उन लोगों को भी टीम में शामिल करके, जैसे जैसे हम ये बिजनेस में आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको एक सस्टेनेबल, कभी तो कम नहीं होने वाला, रेगुलर बेसिस पे आने वाला इनकम, हम जहां भी जाएंगे, चाहे हम अपना मुल्क में हो चाहे दूसरा मुल्क में शिफ्ट हो, कहीं भी हो, क्योंकि हमारा तो वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट है ना, तो कहीं भी जाके हमको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। और ये दो गुड रीजन है टू क्रिएट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, और सस्टेनेबल इनकम मिलने के लिए हम जहां भी जाके उसका एंजॉय भी कर सकते हैं। सो ये हो गया, मतलब ये जो स्ट्रेंजर्स के साथ काम करने का बेनिफिट। और वर्क विद द लीडर्स, उसके बाद आखिर में हम क्या करना चाहिए, जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा होता जाएगा, उधर से फिल्टर होके लीडर लोग आ जाएगा, है ना। तो उन लोगों के साथ आप किस तरह से हमको करना चाहिए, उसमें काम करने, उन लीडर के साथ काम करने का बेनिफिट हमको क्या मिलता है उसका, क्योंकि लीडर बोलेगा तो एक उसका ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, उसका कुछ ना कुछ इनकम उसको है ना, अच्छा खासा इनकम भी मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसा बंदा तो नया बंदा के साथ हम जिस तरह से बात करेंगे, उसके साथ काम करना, उसके साथ बात करना, उसके साथ मीटिंग करना, वो अलग टॉपिक हो सकता है ना। क्योंकि लीडर जब हो जाएगा, वो बोलेगा तो उनको बिजनेस का ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना चाहिए, है ना, उनको बिजनेस का रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। और मैं अभी तक मेरे को ये एक अच्छा इम्प्रेशन है कि ये लीडर्स के साथ काम करने का बोलेगा तो ये बिजनेस में है, क्या बोलता है कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का लोग है उन लोगों को इंडिपेंडेंटली काम करवाना
इंडिपेंडेंटली काम करने का लायक बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम में जाके वो ढीला हो जाएगा। और उसको जब इंडिपेंडेंटली काम करना बोलेगा तो मेरा इंप्रेशन ये है कि मैं जब दुबई में था उस टाइम में तरह तरह का मैं ट्रेनिंग करता था अपने लोगों को, है ना, तरह तरह का ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मैं फोकस करता था। मैं दुबई छोड़ा 2017 बोलेगा तो अभी 6 साल हो गया। 6 साल से 6 साल पहले मैं छोड़ के आया। अभी उस टाइम पे मैंने जो लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग में फोकस करके टाइम स्पेंड किया था, मतलब इन्वेस्ट किया था बिजनेस के लिए, लोगों को इंडिपेंडेंटली काम करने के लायक बनाने के लिए, तो उसका ही रिजल्ट अभी तक मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब मैं 6 साल से ये में गया, लेकिन विजिट में गया, वो तो लंबा बैठने के लिए कभी मतलब तो छोड़ के आया था परमानेंटली उसी टाइम पे। तो उसके बाद मैं लोगों के साथ हार्डली महीने में एक मीटिंग करता हूँ उधर के लोगों के लिए। तो उस टाइम में जो मैंने ट्रेनिंग दिया था उन लोगों का काम इंडिपेंडेंटली काम कैसे काम कर सकता है करके, तो वो ट्रेनिंग की वजह से वो लोग काम कर रहे हैं। वो लोग काम कर, क्योंकि उन लोग जो अपना बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और काम करने का तरीका भी उसको मालूम हो गया ट्रेनिंग में बैठ के। तो मैं इधर बैठ के एंजॉय भी कर रहा हूँ, है ना। सो ऐसा ही लीडर लोगों के साथ बैठने का गुड रीजन हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बाय डुप्लीकेटिंग द सिस्टम। लीडर के साथ जब हम काम करना बोलेगा तो उसका बेनिफिट ये हो सकता है हमको कि ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत बड़ा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से जो मतलब स्ट्रांग बन जाएगा, है ना। और वो सिस्टम को डुप्लीकेट भी कर पाएगा क्योंकि वो कैपेबल है ना करने के लिए। सो लीडर लोगों के साथ काम करने गुड रीजन क्या है, स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन एंड डुप्लीकेटिंग द सिस्टम। सो ये जब काम हो जाएगा, स्ट्रांग भी ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग हो गया, वो बंदा लोग फिर डुप्लीकेट भी कर पाता है सिस्टम को, तो हो गया आसानी से काम। और टू रियलाइज द टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम द एसेंस ऑफ दिस बिजनेस बोलेगा तो लीडर लोगों के साथ इस तरह से हम जब बात मतलब उन लोगों के साथ काम करना सीखेंगे, उन लोगों को इंडिपेंडेंटली काम करना सिखाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा, डुप्लीकेशन करना शुरू हो जाएगा मतलब अच्छी तरह से। तो क्या हो जाएगा, ये बिजनेस का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या तो डायरेक्ट सेलिंग, इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन बोल के एक डेस्टिनेशन है, उसको बोलते हैं टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, वो टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेगा तो इतना बोलने के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन वो मिलना इतना इजी नहीं है कि कई ज्यादा बिजनेस तरह तरह का बिजनेस करने वाला लोगों को टाइम पैसा शायद मिलता होगा मतलब बिजनेस से, अगर वो सक्सेस हो जाएगा वो पर्टिकुलर बिजनेस पे, लेकिन उसको टाइम मिलना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है इधर कम से कम उसका ये FMCG मतलब प्रोडक्ट है उसका, उसने महीने में उसका तकरीबन 1 अरब नेपाली करेंसी, है ना, 60-70 करोड़ से 1 अरब तक का उसका बिजनेस होता है। उन लोगों को भी कोई अगर बड़ा सेल कर देगा कोई कंपनी का क्या, तो उसको भी फ्री ट्रिप कभी कभी देता है ना। तो ये फ्री ट्रिप तो उसको मिला, लेकिन वो जा नहीं पाया क्योंकि वो बोलता है कि बोल रहा था कि मैं तो क्वालिफाइड था, मतलब मेरे को कंपनी दिया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। कि जाना चाहिए था ना, वो कभी फ्रेश होके आएगा। बोला तो वो क्या बोलता है, आगे बैंकॉक भी जाएगा तो 7 दिन जाएगा, तो 7 दिन में तो मेरा इधर बिजनेस चौपट हो जाएगा, फिर क्या बहुत बड़ा टेंशन उसको हो जाएगा, मतलब बिजनेस खराब हो जाएगा। तो ये टाइम मतलब पैसा उसके साथ है, बिजनेस से पैसा अच्छी खासा पैसा वो बनाता है, लेकिन टाइम मिलना उसको मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल दिया। सो ऐसा ही होता है हर तरह का, और बाकी बिजनेस रिएक्शन में ऐसा नहीं। रिएक्शन में क्या है, शुरू में हाँ हमको टाइम एंड एफर्ट ज्यादा भी डालना चाहिए, इसमें से इनकम भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ ठीक उल्टा होता जाएगा बाद में जाके, है ना। शुरू में टाइम ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपके पास टीम भी नहीं है, आपके पास इनकम भी ज्यादा नहीं, तो धीरे धीरे ये जो बिजनेस को आगे करते जाएंगे, बाद में जाके टीम भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ा, लेकिन एफर्ट कम डालने के बाद। मैंने बोला था ना, मैं दुबई में रहने के टाइम में कितना दिन रात करके काम किया, बिजनेस को उठाया, क्या क्या आया, रेसेशन आया, क्या आया,
बहुत सारा कंपनी, दूसरा कंपनी आके हमारा लोगों को चोरी करके लेके गया, ये सारा सिचुएशन हो गया, इसलिए बहुत हार्ड वर्क उस टाइम में मेरे को करना पड़ा। तो वो किया था। अभी तो वो हार्ड वर्क नहीं है, अभी सिंपली ऐसा बैठ के टेबल में बैठ के लोगों के साथ इस तरह से मीटिंग करना, क्या करना, ये तो हार्ड नहीं है सर। मतलब एफर्ट कम डालेंगे लेकिन इनकम फिर ज्यादा मिलता रहेगा। सो ये हम लीडर लोगों के साथ अच्छी तरह से अगर काम कर पाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा कि रियलाइज द टाइम एंड फिनेंशियल फ्रीडम। ये बिजनेस का रियल इसेंस उसको बोलता है, टाइम एंड फिनेंशियल फ्रीडम। ओके, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रह सकते हैं। और यही मेरे को आप लोगों से साथ शेयर करना था, 5 स्टेप्स। अगर हम इसको छोटा यानी टाइम पे रिकैप करेंगे तो सबसे पहले इमेजिन करना चाहिए। वो इमेजिन कोई भी कर सकता है, इमेजिनेशन से ही शुरू होता है बिजनेस, और इमेजिन इसको धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम है ये वास्तव में। और ये इमेजिन करने का दो गुड रीजन ये हम बोल सकते हैं कि बिजनेस क्यों कर रहे हैं हमको वो जानने के लिए अच्छी तरह से, और अपना जो बिजनेस में जो सोच के हम काम की जो इमेजिनेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमको मोर कॉन्फिडेंट हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम मतलब इमेजिनेशन करेंगे तो। और दूसरा स्टेप हमारा जो है वो ग्रोसरी ब्रांड को हम चेंज करना है। कई लोग बोलते हैं कि ब्रांड को चेंज करना, लेकिन वाकई में वो शायद चेंज नहीं कर पा रहा होगा। इसलिए हम क्या करते थे, लोगों के घर घर में जाते थे, मतलब जिसके घर में जा सकते थे, घर में जाके हम देखते थे उसका किचन में क्या है, बाथरूम में क्या है ना, उसका बेडरूम में क्या है, डाइनिंग टेबल पे क्या है, वो देखने के लिए जाते थे। सो वाकई में उसने ग्रोसरी ब्रांड को चेंज किया है कि नहीं करके देखने के लिए, है ना। मतलब इसका दो गुड रीजन ये है कि सेफ गार्ड अपना जो बॉडी के लिए, और कुछ अपने ही खरीदारी से कैशबैक मिलने वाला जो सिस्टम से हमको मिलता है, इसके लिए हमको ग्रोसरी ब्रांड को चेंज करना है। और वर्क विद सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल को हम काम क्यों करना है, दो गुड रीजन ये है, उन लोगों को भी इस बॉडी का सेफ गार्ड करने के लिए, सलाह देने के लिए, ताकि कुछ हेल्थ का कोई बड़ा इश्यू उन पे न आ जाए और कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतना नहीं पड़े। सो दूसरा गुड रीजन ये है कि फ्री प्रोडक्ट हमको सिस्टम से मिलने के लिए, मतलब जब इनकम बढ़ेगा वो इनकम से हम खरीदारी करके मतलब अपना फैमिली को ग्रोसरी आइटम या तो डीएक्सन का प्रोडक्ट्स हमको फ्री में मिल जाएगा, तो पैसा खर्च नहीं होगा ऐसे। तो तीसरा वर्क विद सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल, ये हो गया। और तीसरा जो स्टेप है वर्क विद स्ट्रेंजर्स, क्योंकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से का पीपल से ही काम करने से बस नहीं चलेगा, एक सर्टेन लेवल तक तो पहुंच जाएगा, उसके आगे जाने के लिए स्ट्रेंजर के साथ काम करने के लिए जरूरत है। उसका जो स्ट्रेंजर के साथ काम करने का गुड रीजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा सेल्स, जितना बड़ा सेल्स उतना बड़ा पीवी, जितना बड़ा पीवी उतना बड़ा एसबी, और हमको बेनिफिट भी उतना ही बड़ा। सो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना, और टू गेट सस्टेनेबल इनकम, कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना, लंबे अरसे तक मिलने वाला जो इनकम उसको। और वर्क विद द लीडर्स, चौथा बोलेगा तो लीडर के साथ काम करना, स्ट्रेंजर्स और लीडर्स है। लीडर के साथ काम करने का क्या बेनिफिट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना, और ये बिजनेस का रियल एसेंस जो टाइम एंड फाइनेंशियल फ्री होने के लिए जो इन लोगों के साथ ये दो गुड रीजन हम बोल सकते हैं। और इसी वजह से ही कई लोग ये सिस्टम में है, उन लोगों को अब ये डीएक्शन बोलेगा तो अभी 30 साल हो रहा है ना, 30 साल बोलेगा तो बहुत लंबा टाइम है, मतलब है ना, ये लंबा टाइम, ये टाइम में कई ज्यादा लोग डीएक्शन में आए जो बिजनेस उसका टाइम पे किया था, और उन लोग कोई मतलब स्वर्गवास भी हो गए। स्वर्गवास होने के बावजूद भी, जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा था बोल सकते हैं, और वो बांग्लादेशी है, दुबई में था, शारजा में, और उन्होंने मतलब अपना जॉब के साथ साथ डीएक्शन को, बिजनेस को भी बड़ा करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बहुत कोशिश किया, हार्डवर्क किया। वो बहुत यंग बंदा था, उसका उसी वक्त पे अभी भी शादी हुई थी,
एक छोटी बेटी भी उसके था 1 साल का कुछ, और उनको ये कोविड के टाइम में उनका अंत्य हो गया। लेकिन उनका बस फिजिकल बॉडी अंत्य हो गया, सिस्टम में उनका अंत्य नहीं है। शाहजाद हुसैन उनका नाम है। उस टाइम पे उसको मतलब उधर का 3,500 दिरहम्स इतना मिल रहा था। अब उसके साथ वो मरने के बाद भी फिर उसका बिजनेस बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है उसका बिजनेस, है ना, और बिजनेस बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट डबल हो गया था उसका बिजनेस, अभी हो रहा है, मतलब उस टाइम से 3 साल में, पास्ट 3 ईयर से अगर उस टाइम का और अभी का कंपेयर करेंगे, और उसका इनकम भी बढ़ गया। तो ये ऐसा बिजनेस। अभी उसको एक बेटी है, एक उसका वाइफ, उन लोगों को बांग्लादेश में बैठ के वो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख टाका उसको जो मिल रहा है, वो अच्छा खासा पैसा है बांग्लादेश के लिए। तो मतलब और भी उसका और भी बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारा लोग उधर गल्फ में भी, इंडिया में भी। एक एमन का एक पायलट था, वो हमने फर्स्ट टाइम TSI क्वालिफाई होके हमने दिल्ली जयपुर आगरा घूमने के लिए गए थे, उस टाइम में भी वो बंदा आया था। तो वो बंदा उसको वापस जाने की, वो ट्रिप फिनिश करके TSI फिनिश करके वापस जाने के 2-3 महीने में उसका प्लेन क्रैश हो गया। वो डिफेंस में काम करता था ना, क्रैश हो गया। उस टाइम में उसको पैसा $1,300-1,400 कुछ मिलता था। तो अभी आके उसका 4,000 5,000 $6,000 से भी ज्यादा उनका इनकम है। उनका बच्चे लोग जैसे जैसे ये फंक्शन आता है ना, मतलब हमारा कुछ रिकग्निशन हो गया क्या, इसमें आके बच्चे लोग आके उधर बहुत, है ना, उसको याद करके बहुत बुरी तरह से रोते हैं, मतलब स्टेज में आके भी। सो उन लोग क्या बोलते हैं कि बाबा चले गए लेकिन हर महीना हमको याद करते हैं DXN का बोनस के थ्रू। जो ये बोलता है बोलेगा, तो यही चीज जो लेगेसी है, ये लेगेसी छोड़ सकते हैं और छोड़ रहे हैं लोग। हर बंदा तो ये इमोर्टल तो नहीं, बंदा तो मरेगा ही मरेगा। मरने के बाद भी अपना जो फ्यूचर जनरेशन जो इसको कंटिन्यू कर पाएगा, इसमें कुछ डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, जो उसका है वही मिले, जो स्टेटस है जो इनकम है 100% उसको मिले। तो ये लेगेसी छोड़ के जाने वाला ऐसा चीज शायद ही होगा। अगर पेंशन भी बोलेगा तो सर्टेन टाइम तक वो पेंशन मिलता है ना। लंबा अरसा तक, 15 साल 20 साल तक गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, और उसको वो मरने के बाद उसके साथ बीवी को मिलेगा या तो बेटा को मिलेगा, उसके बाद तो फिर नहीं मिलेगा, या तो बीवी को भी शायद हाफ मिलता है, ऐसा कुछ है। तो वो फिनिश हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम में हमको काम करना इतना इजी नहीं है। मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि काम करना इजी है, इजी नहीं है। हाँ, पक्का इसमें आइडिया लगा के काम करेंगे तो मानी इसको इतना डिफिकल्टी भी नहीं। तो काम अगर करेंगे तो बाद में जब अपना जिंदगी भर पे हम एंजॉय करेंगे इसका सिस्टम से इनकम और इसका प्रोडक्ट का एंजॉय, और जिंदगी जाने के बाद भी अपना फ्यूचर जनरेशन कंटिन्यू इसका जो बेनिफिट का एंजॉय करेंगे। ऐसा बिजनेस शायद ही बाजार में कुछ दूसरा मिलता होगा। इसीलिए तो इसको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अभी आके जो डॉक्टर लिम ने शून्य मेडिटेशन के बाद हम लोग को सिखाया, ये 5 चीज का कंबाइंड कॉम्बिनेशन का बिजनेस जो हमको मिल रहा है, और ऊपर से हम जिंदगी भर जो करेंगे, जिंदगी जाने के बाद भी फ्यूचर जनरेशन को लेगेसी छोड़ के हम जा सकते हैं। ऐसा बिजनेस, ऐसा प्लेटफॉर्म पे हम है। इसीलिए ऐसा प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमारे डॉक्टर लिम को मैं नमन करना चाहता हूँ। और हम सब लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं अपना तरक्की के लिए, अपना टीम का तरक्की के लिए, तो हम आगे करते जाएंगे ये एक्टिविटी। तो बहुत सारा लोग, एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है बहुत सारे लोगों से, लोगों का सक्सेस से। DXN ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप लोग सब लोग अभी तक मेरे को सुना, आपका टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और ऐसे फिर चांस मिलेंगे तो दोबारा भी दूसरा कुछ टॉपिक लेके आप लोगों के साथ फिर मिलने का वाचा करते हुए, आप सब लोगों को गो क्राउन बोल के संदेश देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।